Candyman. 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 हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी मूवीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा गोर दिखाया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा खून खराबा, कापा कापी, चेपा चेपी, साइको किलर्स और आदमखोर। कुछ लोगों को ऐसी मूवीज़ से घिन आती है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसी मूवीज़ के फ़ैन होते हैं और इन मूवीज़ की एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है। अगर आप कोई भी मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वाला चैनल खोलकर देखोगे तो आपको ऐसी मूवीज़ पर कई सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। खून खराबे की वजह से ये वीडियो 18+ बन जाती है। तो अगर आपको हॉरर स्लैशर मूवीज़ पसंद है तो चलो चलते हैं मूवीज़ की खून भरी दुनिया में। नंबर 10 पे है दो मूवीज़। 2006 में रिलीज़ हुई सी नो इविल और 2014 में रिलीज़ हुआ उसका अगला पार्ट सी नो इविल 2। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। मूवी के अंदर दिखाया गया है कुछ टीनेजर्स जिन्होंने छोटे मोटे क्राइम किए होते हैं, उन्हें एक होटल में भेजा जाता है साफ़ सफाई करने के लिए। अब टीनेजर्स है तो वो लोग वहाँ पर मौज मस्ती करने लगते हैं, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो होटल एक खतरनाक सीरियल किलर का घर होता है जिसका नाम होता है जेकब गुडनेट, जो लोगों को मारकर उनकी आंखें निकाल कर कलेक्ट करता है, जैसे कि उन आंखों में शारिंगन हो। अब उन टीनेजर्स के साथ आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और बाय द वे, दोनों पार्ट्स में जेकब गुडनेट का रोल WWE सुपरस्टार केन ने किया है। मूवी को 5.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 9 पे है 2012 में रिलीज हुई मूवी मैनिएक। ये मूवी 1980 की सेम नाम की मूवी की रीमेक है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक ऐसे शहर की जहाँ का क्राइम हाल ही में कम हुआ होता है कि तब भी एक सीरियल किलर आ जाता है जिसे इंसानों की खोपड़ियाँ यानी कि आंखों के ऊपर का हिस्सा इकट्ठा करना पसंद होता है। मूवी में ये भी दिखाया गया है कि एना नाम की एक खूबसूरत आर्टिस्ट फ्रैंक नाम के एक आदमी के साथ प्यार में पड़ जाती है। अब उन दोनों का उस किलर के साथ क्या रिश्ता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो लिस्ट की सारी मूवीज़ खून खराबे की वजह से 18+ है, लेकिन इस मूवी में वैसे वाले 18+ सीन्स भी बहुत ज़्यादा है। मूवी को 6.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 8 पे है 2006 में रिलीज हुई मूवी टूरिस्टर्स। मूवी के अंदर दिखाया गया है कुछ टूरिस्ट्स ब्राज़ीलियन कोस्ट की तरफ सैर पर आए होते हैं कि तभी उनकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो खाई में गिर जाती है। वो टूरिस्ट तो बच जाते हैं, लेकिन उनके ट्रैवल करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो मदद मांगने के लिए पास के एक गांव में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इस मूवी को देखने के बाद मैंने तो कई हफ्तों के लिए अनजान जगहों पर बस से सफ़र नहीं किया था। अब आगे उन टूरिस्ट के साथ क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.4 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। You don't have to do this. Oh God, I wanna go home. नंबर 7 पे है 1992 में रिलीज हुई मूवी कैंडीमैन। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है हेलन नाम की एक स्टूडेंट की, जो अपने थीसिस के लिए लोकल लेजेंड्स और मिथ्स के बारे में लिखने का प्लान करती है। लेजेंड्स यानी कि लेजेंडरी प्लेयर्स या फिर एक्टर्स वगैरह नहीं, बल्कि हॉरर लेजेंड्स जैसे कि लेदरफेस, विक्टर क्राउली एक्सेट्रा। हेलन छानबीन करते करते शहर के एक ऐसे इलाके में आ जाती है जहां उसे कैंडीमैन नाम के लेजेंड के बारे में पता चलता है, जिसे एक ही हाथ होता है और उसके दूसरे हाथ की जगह हुक होता है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर आईने के सामने खड़े रहकर 5 बार उसका नाम लिया तो वो आ जाता है। हेलन को ये सारी चीज़ें बकवास लगती है और वो आगे और छानबीन करने लगती है। अब इससे आगे की स्टोरी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। इस मूवी का सीक्वल, जिसका नाम भी है कैंडीमैन, इस साल यानी कि 2021 में रिलीज़ होने वाला है। मूवी को 6.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Candyman. Just a ghost story. Candyman. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नंबर 6 पे है 2012 में रिलीज हुई मूवी द मिडनाइट मीट ट्रेन। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है लियोन नाम के एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर की, जो एक बार सबवे यानी कि अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पर एक औरत को कुछ गुंडों से बचा लेता है। लेकिन जब वो औरत अचानक गायब हो जाती है तो आखिरकार उस औरत के साथ क्या हुआ ये जानने की लियोन कोशिश करता है।
उस औरत को ढूंढने का लियोन पर जुनून सवार हो जाता है। अब लियोन उस औरत को ढूंढ पाएगा या नहीं और आखिरकार उस औरत के साथ क्या हुआ होता है, ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मैंने जब ये मूवी देखी थी तब मैं थोड़ा छोटा था और तब मेरी फट के हाथ में आई थी। मूवी को 6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 5 पे है 2006 में रिलीज हुई मूवी एपोकैलिप्टो। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है प्राचीन समय की और माया सिविलाइजेशन के टाइम की, जब लोग कबीलों में रहा करते थे, शिकार करके खाना खाते थे और कुछ बुरे कबीले दूसरे कबीलों पर हमला भी कर देते थे। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है जैगुआर पॉ नाम के एक आदमी की, जिसके कबीले पर एक दिन दूसरे कबीले के लोग हमला कर देते हैं। बस आपको इतना बता दूँ, जब जैगुआर के कबीले पर हमला होता है तब उसकी बीवी भी उसी कबीले में होती है। अब जैगुआर के साथ आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में भी अल्फा मूवी की तरह प्राचीन भाषा का इस्तेमाल किया गया है जो किसी के भी समझ में नहीं आती, और प्राचीन काल में कितने ज़्यादा सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वास थे ये भी आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगी। मूवी को 7.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 4 पे है 2003 में रिलीज हुई मूवी हाई टेंशन। मूवी के अंदर दिखाया गया है एलेक्सिया नाम की एक खूबसूरत फ्रेंच लड़की अपनी फैमिली से मिलने वापस अपने गांव आ रही होती है। वो साथ में उसकी दोस्त मैरी को भी लाती है। वो दोनों एलेक्सिया के घर पहुंचकर आराम से बैठी ही होती है कि तब भी एक साइको ट्रक ड्राइवर एलेक्सिया के घर में घुस जाता है और एलेक्सिया के माँ बाप को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। ये सब मैरी छुप कर बहुत डरी हुई हालत में देख रही होती है। अब उस ट्रक ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया होता है, क्या वो उन दो लड़कियों को भी मारना चाहता है, और मूवी की मिस्ट्री आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी को 6.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। नंबर 3 पे एक नहीं बल्कि रॉन्गटन की पूरी सीरीज है, जिसमें टोटल 7 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 2003 में रिलीज हुआ था और 7वां पार्ट हाल ही में 2021 में रिलीज हुआ है। पहले 5 पार्ट्स की स्टोरी रिलेटेड है और 6th और 7 पार्ट्स की थोड़ी अलग है। रॉन्गटन 1 को छोड़कर आपको सारे पार्ट्स में 18+ गपागप सीन्स देखने को मिल जाएगी। मेरा फेवरेट 4th पार्ट है, तो मैं आपको उस पार्ट की बिना स्पॉयलर्स वाली स्टोरी बता देता हूँ। रॉन्गटन 4 ब्लडी बिगिनिंग्स। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स की जो बर्फ़ में स्नो मोबलिंग करने के लिए गए होते हैं, लेकिन जैसे हम तेज़ बारिश के टाइम पेड़ के नीचे, किसी दुकान के छत के नीचे या फिर ब्रिज के नीचे रुकते हैं, वैसे ही तेज़ बर्फीले तूफान की वजह से वो कॉलेज के स्टूडेंट्स एक मेंटल हॉस्पिटल में रुकते हैं जो कई सालों से बंद पड़ा होता है। देखते ही देखते रात भी हो जाती है, तो वो स्टूडेंट्स वहीं पर रात बिताने का प्लान करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो हॉस्पिटल कुछ डिफॉर्म्ड कैनिबल्स यानी कि इंसानों का मांस खाने वाले आदमखोरों का घर होता है। अब आगे मूवी में क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी में 2 18+ सीन्स भी है, तो मूवी देखते वक्त थोड़ा ध्यान रखना। और रॉन्गटन एक ऐसी मूवी सीरीज़ है जिसका एक भी स्लैशर सीन आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, क्योंकि वो सीन्स है ही इतने खतरनाक। मूवी को 4.6 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Sarah, Daniel, is that you? नंबर 2 पर भी है एक नहीं बल्कि 100 की पूरी सीरीज, जिसमें टोटल 9 पार्ट्स है, जिसमें से 8 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और 9th पार्ट जिसका नाम है स्पाइरल इस साल 2021 में रिलीज होने वाला है। जिन्हें इस मूवी सीरीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है उन्हें बता दूँ, इस मूवी सीरीज़ के अंदर कहानी दिखाई गई है एक सीरियल किलर की जिसका नाम होता है जिगसॉ। ये किलर लोगों को डायरेक्ट नहीं मारता, बल्कि वो उनके साथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर वाले खेल खेलता है, ये देखने के लिए कि उनमें जीने की कितनी ख्वाहिश है, और अगर कोई खेल में कामयाब हो भी गया तो वो उन्हें आज़ाद कर देता है। ये सेम कॉन्सेप्ट टेबल नंबर 21 मूवी में भी यूज़ किया गया है, जो इसी मूवी सीरीज़ से इंस्पायर होकर लिया गया है। अब 100 सीरीज़ में दिखाए गए खेल कितने ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बिली नाम की डॉल कौन है ये आपको ये मूवीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। और फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे मूवीज़ के 9 पार्ट्स क्यों बने हैं और मूवीज़ में इतना क्या खास है ये भी आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर 1 पे है हॉस्टल मूवी सीरीज़, जिसके 3 पार्ट्स है जो रिलीज़ हुए थे 2005, 2007 और 2011 में। और मूवी में इतना ज़्यादा गोर दिखाया गया है
कि रॉन्गटन मूवी के कई पार्ट्स जैसे इन तीनों पार्ट्स को कई कंट्रीज़ में थिएटर्स में रिलीज़ करने की परमिशन नहीं मिली थी और वो डायरेक्ट टू वीडियो या फिर कह सकते हैं वीडियो ऑन डिमांड फॉर्मेट में रिलीज़ हुए थे। बस आपको इतना बता दूँ, मूवी के फर्स्ट पार्ट में ही 150 गैलन्स यानी कि ऑलमोस्ट 570 लीटर्स खून का इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको फर्स्ट पार्ट की थोड़ी आइडिया दे देता हूँ। मूवी के अंदर दिखाया गया है 3 दोस्त यूरोप आए होते हैं मौज करने के लिए। नेदरलैंड्स में वो तीनों पहले एक नाइट क्लब में जाते हैं और फिर एक ब्रॉथल में जाते हैं, जिसका हिंदी शब्द मैं वीडियो में नहीं यूज़ कर सकता। कर्फ्यू की वजह से वो तीनों अपने हॉस्टल में जा नहीं पा रहे होते, तो एक आदमी उन्हें बताता है कि उन्हें स्लोवाकिया के एक हॉस्टल में जाना चाहिए जहाँ पर ढेर सारी खूबसूरत और हवस की प्यासी औरतें हैं। खुशी के मारे वो तीनों उस हॉस्टल में चले जाते हैं। अब हॉस्टल जाने के बाद उन्हें स्वर्ग और नर्क दोनों कैसे मिलते हैं ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगली वीडियो तक सी या।